हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए लाभ और हानि के कुछ खास क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फिलहाल प्रेजेंट में जो आपके क्वेश्चन चल रहे हैं तो बिल्कुल करंट क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चनों को देखेंगे। लाभ हानि के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने निकाले हैं आपके लिए। तो इसमें कहा है कि एक वस्तु को 720 में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है। यानी कि अगर वो कोई चीज़ उसने खरीदी है, अगर वो 720 रुपये की बेच रहा है तो उसे 25% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो पहले हम ये देखेंगे उसने वो चीज़ खरीदी कितने रुपए की है। तो खरीदे को कहते हैं हम क्रय मूल्य। तो पहले निकालेंगे हम उसका क्रय मूल्य, यानी कि जितने में उस दुकानदार ने वो वस्तु क्या करी है, खरीदी है। तो ध्यान से देखना क्रय मूल्य किस तरह से निकालते हैं। क्रय मूल्य का मतलब होता है 100 ऊपर अपॉन 100 में से कितने परसेंट की हानि हो रही है, उसे 25% की। तो अब बटी में बचेगा 75 मल्टीप्लाई कितने रुपए हैं, 720 रुपये में बेचने पर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 720। तो बिल्कुल सिंपल है। ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे। ये यहाँ से निकालेंगे क्रय मूल्य, यानी कि उसने खरीदी कितने में थी वो वस्तु। जब उसे 720 की बेचने पर उसे 25% की हानि हो रही है। तो 25 थी 75, 25 चौका 100। ठीक है। अब इसे 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 दूनी 6, एक इंगे 3 चौक 12, 0। 240 चौका, 240 चौका आपके कितने आएंगे, 240 चौका बैठेंगे आपके 960। यानी कि उस दुकानदार ने जो वस्तु खरीदी थी वो 960 रुपये की खरीदी थी उसने वो वस्तु। ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब 720 रुपये की बेचने पे उसे 25% की हानि हो रही है। अब क्या करेंगे हम, अब निकालेंगे। उसे कह रहा है इसे किस मूल्य पर बेचें कि उसे 25% का लाभ हो। अब लाभ के लिए तो बेचने को कहते हैं हम विक्रय मूल्य। क्या कहेंगे अब, विक्रय मूल्य। तो यहां से निकालेंगे इसका विक्रय मूल्य, यानी कि कितने पे बेचें जो उसे कितना हो, 25% का लाभ हो। तो लाभ के लिए क्या करते हैं, 100 तो टोटल होता है और 15 का लाभ, और सॉरी 25 का लाभ उसे और हो गया। तो कितने का लाभ हुआ, 125 का। ठीक है। और बटे में क्या रहेगा, 100। अगर हानि कहता है तो 100 ऊपर और कम करके नीचे। अगर लाभ कहता है तो 100 में जोड़कर ऊपर, जितने का लाभ हुआ 100 नीचे, इंटू कितने, 960 रुपये जितने उसने खरीदी थी। ठीक है। उसके बाद यहाँ से सॉल्व करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी आपकी। ठीक है। और आप 96 को 125 से गुणा करेंगे और जीरो काट के आपका यहाँ से आ जाएगा 1200। तो यानी कि उसे 1200 रुपये में वो वस्तु बेचनी चाहिए, तब उसे 25% का क्या होगा, लाभ होगा। तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है एक कुर्सी को 450 में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है। तो अब हम निकालेंगे, पहले उसने खरीदी कितने की थी। तो खरीदी को कहते हैं हम क्रय मूल्य। खरीदी उसने कितने की थी, तो यहां से निकालेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए वही 100 बटे 25% की क्या हो रही है उसे, हानि। तो कितने बचे हानि होकर, 75%। गुणा में कितने रुपए हैं, 450। तो यहाँ से सोल्व करेंगे इसे। 25 थी 75, 25 चौका 100। 3 से हम इसको काट देंगे, 3 एकम 3, एक इंगे 3 पंजे 15, 0। तो 150 चौका कितने हो जाएंगे आपके, 600। यानी कि उसने 600 रुपये की वो चीज़ खरीदी थी। जो कुर्सी जो खरीदी थी उसने 600 रुपये की खरीदी थी। अब देखेंगे 25% का यदि वो लाभ कमाएगा तो कितने रुपए पे कमाएगा, कितने रुपए पे उसे बेचनी चाहिए वो चीज़। तो फिर वही लगा देंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था। तो विक्रय मूल्य, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो जितने कितने का लाभ हुआ, 25%। अब लाभ को ऊपर लिखते हैं, 25% का लाभ। तो 100 में से 25 और जोड़ लेंगे, 125 बटे में 100 और गुना में कितने, 600। तो जो दो जीरो से आपकी दो जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 125 छिक्का कितने हो जाएंगे, 750। यानी कि अगर वो 750 रुपये की बेचता है उन कुर्सियों को तो उसे 25% का लाभ होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर करते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये कह रहा है इसमें, ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी कि 100 पेंसिल बेचने पर 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि जितनी उसने खरीदी थी। तो आपको सिंपल है, कुछ नहीं करना। अगर आप लाभ कह रहा है ये क्वेश्चन में तो कुछ नहीं करते हम, बिल्कुल सिंपल तरीका है लाभ के लिए। तो लाभ कितने का हो रहा है,
20 का। कितने का हो रहा है? 20 का। कितने में से हो रहा है? 100 में से। तो 100 में से 20 को माइनस कर लेंगे, कितना जाएगा अपन में? 80 गुना 100। बिल्कुल सिंपल है। जितने का मतलब कि जितनी पेंसिल उसने विक्रय मूल्य के बराबर बैठी उतनी तो जो डिजिट दी गई होती है वो डिजिट तो हम क्या कर लेते हैं? ऊपर ले लेते हैं और इसी में से माइनस करके उसे नीचे कर लेते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 20 की 10 में करेंगे 200/8 और 200 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा आपका? करो कितने, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो क्या होगा आपका? 25% का, 25% का लाभ होगा। जैसे ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है बिल्कुल। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे आप? केले कितने थे, सॉरी कितने केले के विक्रय मूल्य के बराबर है? 50। अच्छा, टोटल कितने थे? 250। तो 50 माइनस कर लो, कितने बचेंगे नीचे? 200 गुना में 100। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इसी की तरह करना है जैसे ये किया था। तो 20 से 20 कैंसिल, 50/2, 50 को 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा? 25%, यानी कि उसे कितने का लाभ होगा? 25% का होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट देखेंगे ये क्वेश्चन, ये भी ऐसे ही है। एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो एक दर्जन बॉल पेन, तो एक दर्जन में से उसने कितने निकाल दिए? 4 बॉल पेन का विक्रय मूल्य बराबर बैठ रहा है, तो 4 ऊपर, एक दर्जन में से 4 कम कर लो तो 8 बचे गुना में 100। ठीक है, परसेंट। तो 4 की 100 में करेंगे 400/8%। 8 से भाग दे दो, कितना जाएगा? 50%। तो ये तो था आपका लाभ के लिए, यानी कि ये 2 क्वेश्चन थे आपके, ये 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ये। लेकिन एक हानि के लिए अगर आता है आपका ये रहा, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि के लिए भी देखो क्या करते हैं। हानि के लिए तो कितने? 4 संतरे, 4 ऊपर। अब हानि के लिए इन्हें दोनों को ऐड कर लेते हैं, 36 और 4 कितने हो जाएंगे? 40 गुना में 100। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। 0 से 0 कट गई, 10 की 40 में सॉरी 4 में करेंगे 40/4 और 4 धाम 40, 10%। अगर आपसे हानि कहता है तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, अगर आपसे लाभ कहता है तो माइनस कर लेते हैं, जितने आगे दे रखे हैं ऊपर कर लेते हैं और टोटल में से इतनी घटाकर नीचे कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके, और क्वेश्चनों को नोट जरूर करते रहें क्योंकि ऐसी ट्रिक आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। थैंक यू।